ये गोरखपुर और देवरिया से चल के आया हुआ पैसे पर टिकट लेकर के बिकाऊ विधायक खरीद फरोख्त करके सबसे गद्दार विधायक निकला है। आज तक इस विधानसभा बेलथाना रोड की धरती पर कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ कि इतनी जनता के साथ गद्दारी किया। जिस दिन एक गद्दार आ जाए इसको अपने दरवाजे पर दूधकार का खेत दीजिए, चरपाई मत दीजिए, बैठने के लिए गिलास पानी मत दीजिए। ऐसा विधायक इस विधानसभा में कोई आया नहीं था और ना कोई आने के लिए फिर सोचे। ये कि किसी को जूता चप्पल चलाए, बहुत ही सम्मानित जनता है हमारे क्षेत्र की, जो जवाब अपने बातों से दिया जाता है किसी को कि जैसे वो आए रोड पकड़ के वैसे सीधे चलता जाए और लोग पीछे से जैसे लड़के गांव में बंदर आ जाता है या बाहरी कुत्ता आ जाता है उसको होली हो करके खेदते हैं, वैसे लोग उसको खेदते रहे कि जा रहा है। अभी हम इस वक्त जनपद बलिया में उपस्थित हैं और इस खास जो है एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जहां पे जो है वर्तमान विधायक के द्वारा जो कार्य यहां पे हुए हैं या क्या कुछ अधूरा है, यहां के कुछ ग्रामीणों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ के हंसुराम विधायक जी हैं और आप लोग के क्षेत्र में क्या विकास का स्तर है, कैसा स्तर है और क्या लग रहा है। मैं आपको बता दे रहा चाह रहा हूँ कि आप मालीपुर मार्ग ऐसे ही जाएंगे, बिहारा चट्टी पर आए हुए हैं जी। आप देख लीजिए कि कोई भी सड़कें बिना गड्ढा की नहीं है। जो सरकार वर्तमान की करे कि गड्ढा मुक्त है, कहीं कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। जो विधायक की निधि है कौन खा रहा है, नहीं खा रहा है। ये गोरखपुर और देवरिया से चल के आया हुआ पैसे पर टिकट लेकर के बिकाऊ विधायक खरीद फरोख्त करके सबसे गद्दार विधायक निकला है। आज तक इस विधानसभा बेलथाना रोड की धरती पर कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ कि इतनी जनता के साथ गद्दारी किया। आप लोग के क्षेत्र में क्या ऐसे नेता की कमी रह गई कि जो दूर के नेता आकर यहाँ के विधायक बन जा रहे हैं। ये तो जो पूर्व की पार्टी एक जो अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया था उसकी देन है। उसको कौन पलटू राम को जान के वोट दिया था, वो तो पलटू राम उसको नाम हम लोग दे दिए हैं। ये तो अखिलेश जी को भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस क्षेत्र की जनता जो है कि वोट दे दिया उसके गठबंधन के वजह पर से, जो कि ये 5000 ही वोट से चुनाव जीता है। अगर उस समय हम लोग इसकी स्थिति को भांप गए होते तो 5000 वोट कोई ज़्यादा नहीं था, इसको नेस्तनाबूद करके और जहाँ से आया वहीं भेज दिए होते। लेकिन मैं आज भी अपील करता हूँ इस क्षेत्र की जनता से और घूमते रहता हूँ, कहते रहता हूँ कि जिस दिन एक गद्दार आ जाए इसको अपने दरवाजे पर दूधकार का खेत दीजिए, चरपाई मत दीजिए, बैठने के लिए गिलास पानी मत दीजिए। ऐसा विधायक इस विधानसभा में कोई आया नहीं था और ना कोई आने के लिए फिर सोचे। इस जो है जगह पे एक ऐसा जो है विकास की स्तर दिख रही है, जो लोग ऐसे जो है उनका तारीफ कर रहे हैं कि शायद उस विधायक अगर यहाँ पे एक छाया भी पड़ जाए तो छाया को छोड़ेंगे नहीं, ये दबोच लेंगे। इतना जो है विधायक के जो है कारतूत हो चुके हैं, इतना जो है इस ग्राम सभा देखा जाए तो क्षेत्रवासियों को कोई विकास की जो है जो उम्मीद थी वो उम्मीद जो है आज इन लोग के सामने नहीं दिख रहा है। वो उम्मीद जो है बिल्कुल नकार साबित हो रहा है। देखिए यहाँ की जनता वैसी नहीं है कि किसी को जूता चप्पल चलाए, बहुत ही सम्मानित जनता है हमारे क्षेत्र की, जो जवाब अपने बातों से दिया जाता है किसी को। ऐसा नहीं है कि कोई जूता चप्पल और ईंट पत्थर चलाने के लिए इस जनता की विधानसभा की जनता बेलथाना रोड की बहुत क्रांतिकारी और सम्मानित जनता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उस विधायक को इस स्थिति को दिखा देना है ताकि उसको कोई पूछे ना, कोई एक चाय पिलाने वाला ना मिले, कोई अपनी दुकान पे अपने दरवाजे पर बैठाने वाला ना मिले, कि जैसे वो आए रोड पकड़ के वैसे सीधे चलता जाए और लोग पीछे से जैसे लड़के गांव में बंदर आ जाता है या बाहरी कुत्ता आ जाता है उसको होली हो करके खेदते हैं, वैसे लोग उसको खेदते रहे कि जा रहा है। आप लोग इतने बौखला गए हैं, लग रहा है कि थोड़ा भी विकास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अरे विकास का एक भी निधि विधानसभा बेलथाना की पूर्वोत्तर की इलाका है, एक भी कोई सड़क पे काम किया हो, कोई खनिजा बिछवाया हो, 1 साल लगभग हो गया, अधिक ही हो रहा होगा उसको विधायक बने, कोई एक नल लगवाया हो, कोई एक ट्रांसफार्मर लगवाया हो, वो तो गोरखपुर से आया। गोरखपुर रहता है कि लखनऊ रहता है, जनता को कुछ मालूम नहीं है। यानी कि आप लोग के क्षेत्र में कभी झांकने तक नहीं आया। वो झांकने का आएगा जब 6-7 करोड़ रुपया दे के आया है, एक फ्लैट दे के आया है अपने लड़के वहाँ पूर्व पार्टी के जिससे टिकट लिया उसको रजिस्ट्री करके लखनऊ में आया है, तो अपना पैसा निकालेगा कि जनता के बीच में झांकने का, और आगे उसको टिकट कौन देगा। वो नेता है, कहीं से नौकरी वोकरी करके आया और पैसे के बल पर टिकट खरीद लिया, उसको कौन यहाँ जानता है, उसको वोट कौन देगा। नेताओं की लिस्ट में एक ऐसा जो है पोल जो सामने आ रहा है कि टिकट जो है ऐसे पैसे पे जो है बिकता हुआ नज़र, कि टिकट जो है पैसे पे खरीद कर और यहाँ से विधायक बनते हैं और बनने के बाद यहाँ झांकने तक नहीं आते हैं। ऐसे लिस्ट जो है सामने आ रही है। इसी तरह जो है ऐसा स्थिति, इस तरह का ये रोडवा का हाल भी देखेंगे कि इतना गड्ढा है कि शायद जिस मकसद से ये जनता ने विधायक चुना बनाया
वो मकसद जो है आज इन लोग के सामने इतना झूठा साबित हो रहा है कि ये लोग बिल्कुल उब चुके हैं। देखिए, अब हम लोग को यही जवाब देना है कि जो उसके दल से निकल करके जो हमारे लोग हैं इस क्षेत्र के सारे जुड़े हुए थे, जिसको हमने कह के अपने बल पर कईयों हजार वोट यहाँ अदर बिरादरियों के जो चौहान समाज के लोग ज़्यादातर भाजपा में हैं, लेकिन उनको अपने साथ रख के दोस्ती से उन लोगों को हमने वोट दिलवाया। ऐसी बिरादरी का वोट हमने दिलवाया कि जो कभी समाजवादी पार्टी पे और पूर्व की पार्टी पे चढ़ता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों से भोली भाली जनता से हम लोग हाथ पैर जोड़ करके वोट दिलवाए और हम लोग भाप नहीं पाए इस स्थिति को कि एक गद्दार ऐसा निकलेगा। लेकिन आने वाला समय में इसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा इस इलाके में वो झांकने नहीं आएगा। तो अगर आएगा तो ये सारी हमारे क्षेत्र की सड़कों पे काम हो करते हुए आएगा, रोड और पुलिया चक्रोट और जो है कि ट्रांसफार्मर लगवा के आएगा, तब यहाँ की जनता सम्मानित करेगी, नहीं तो इस क्षेत्र में कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ की अब जनता समझ चुकी है कि यहाँ पे जो भी दूर से विधायक आएंगे, दूसरे क्षेत्र से आएंगे, उनको विधायक नहीं बनाया जाएगा? देखिए, दूर से न और बिना दूर से नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात होती है पार्टियों की। किसी को कहीं से भेज दिया जाता तो यहाँ की जनता ऐसी है कि सम्मान करके भेज देती है। कई ऐसे सांसद पश्चिमी प्रदेश से अपने आए हुए पश्चिमी हिस्से से उनको जीत करके लोकसभा सलेमपुर पड़ता है, यहाँ से भेज दिया जाता है। उसमें यहाँ की जनता को ये नहीं रखती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसे गद्दार निकल जाएंगे। जनता हमारी भोली भाली है, सीधी है, विश्वासी है, ये नहीं जानते ना कि गद्दार है। सब एक गद्दार आ गया हम लोग के बीच में। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? खुर्शीद अहमद। आप किस क्षेत्र से हैं? कौन से गांव से? यही गाँव बिहार से। और आप लोग के इस बिहारा के जो भी क्षेत्र है, आप बता रहे हैं सलेमपुर का ये जो है एक इलाका पड़ता है, क्या विकास की क्या झलक दिख रही है? कुछ नहीं विकास हुआ है, विकास नाम कुछ ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं ना हुआ? ना संसद ना विधायक, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ, कुछ भी विकास हैं? नहीं। क्या नाम पड़ेगा? अरविंद यादव। कहाँ से आप हैं? यहीं करीमपुर से। करीमपुर से आप हैं। और यहाँ जो है जो विधायक है वर्तमान में, उनके द्वारा क्या विकास कुछ दिख रहा कुछ है? नहीं, हम तो देखे ही नहीं जब से वो जीते हैं तब से। देखे भी नहीं है? देखे नहीं है, ये शकल तक नहीं देखे हैं? नहीं, ये चुनाव में लाए थे। अच्छा, चुनाव और में। इधर निमंत्रण में घुमाने के लिए तो ये कहे कि उनका लड़का आ रहा है, तो हम कहें कि ये तो लहसुन राम है, अभी लहसुन बैठा ही नहीं, तब तक जावा आ गया। नहीं, एक छोटा जावा होता है, तो हमने कहा कि जावा आ रहा है। अरे लहसुन बैठ जाता तो लहसुन आता, तब उसमें फोड़ के जावा छीटा जाता। तो वही चुनाव में भी लड़का आया। कई चुनाव यहाँ के लोगों को देखे तो वो नहीं आया, किसी को भेजता रहा, तो अब जीतने के बाद वो कहाँ आया था। तो फिर लहसुन जब जावा आपको मिला तो आखिरकार जावा को लहसुन कैसे बना दिए बिना वो तो ये लोग यहाँ की जनता सोची कि भाई वो अखिलेश जी भेजे हैं। अच्छा। लोग इस बार विधायक बन जाएगा तो कुछ सरकार बनेगी, अच्छा काम होगा, इसलिए उसको वोट दे दिया गया। तो चूँकि हमसे भी मिला था, यही मिलवाए कि हम तो हरी ससुरारी का हूँ भैया, चूँकि हमारी देवरिया ससुराल है, तो हम बड़ा खुश है कि कुछ ला करके देंगे। लेकिन अच्छा, रिलेशन भी आप लोग मतलब कि एक लोभ मिलने लगा? उल्टा लेकर के चला गया हम लोगों का वोट भी, और बड़ा नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। और ये बताइए दिनेश जी कि आप लोग एक जनपद बलिया के रहने वाले हैं, और बलिया के जो है आप लोग को जो ये वर्तमान में विधायक जो चुने हैं, विधायक के तरफ से क्या आप लोग को सहयोग और क्या एक विकास की धारा दिख रही है? विधायक की तो शक्लें नहीं दिखती है आप भी शकल नहीं देखे हैं? ना। कैसा विधायक चुने हैं कि आप लोग शकलें नहीं देखे हैं? जीत के गए तब से विधायक जी आए ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? तो बिना शकल वाले आप लोग विधायक चुन लेते हैं कि उनका शकल एक बार दिख गया उसके बाद नहीं दिखता है? ये जनता ये नहीं ना सोची कि वो आएंगे नहीं। आगे जनता ही तो तय करती है। जनता तो अपना बहुमूल्य वोट दे दिया। अब विधायक जी का जिम्मेदारी बनती है कि जनता को बढ़िया से तो जनता को भी समझना चाहिए ना कि विधायक हमारे क्षेत्र का है या दूर का है, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो पहले सोचना चाहिए। आने से पहले विधायक जी बहुत प्रलोभन दिए। अच्छा। और उसके बाद से जब से जीते हैं तब से क्षेत्र में दर्शन नहीं दिए। दर्शन नहीं दिए ना। आप लोग दर्शन के लिए उनके तलाश कर रहे हैं? दर्शन के अभिलाषी हैं भाई। अच्छा। आएंगे तभी ना दर्शन मिलेगा। चलिए, अभी इसी क्षेत्र के है, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुबहान अंसारी है। और ये अंसारी जी बताइए, आप लोग एक मुस्लिम वर्ग से हैं, और क्या लगता है कि ये जनपद बलिया के जो ये इलाका में आप लोग का जो निवासी है, वो क्षेत्र में विधायकी कोटे से क्या आप लोग को कुछ मिल रहा है? इस इलाके से हम लोग जो सांसद को हम लोग चुने हैं, वो सांसद से हम लोग यह उम्मीद रखे थे कि वो एक डीएम अधिकारी हैं। अच्छा। और जब वो इस इलाके में आएंगे तो भरपूर काम करेंगे।
लेकिन वो काम क्या करेंगे अब झलक तक नहीं दिखाए। फूल हम लोग का एकदम झुरा करके और सूख गया और सूखने के बाद बिगना पड़ा और झलक तक चलिए, झलक तो नहीं दिखी, लेकिन ये बताइए कि ये विकास की झलक क्या दिख रही है? विकास में आप लोग क्या सोच रखे हैं कि इस समय जो है विधायक के निधि से जो भी विकास की एक पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं दिख रही है, तो आप लोग का क्या विचार आ रहा है? हम लोग का विचार है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो कि विकास करे। हम लोग तो यही चाहते हैं। यही चाहते हैं जी, ये हमारी सड़क जो है, ये रोड जो है, आज बहुत पहले से सुनने में आता है कि कोई ठेकेदार ने इसका ठेका लेकर के और लूट लिया या इस पर नया बजट आने का आज तक मौका ही नहीं मिला। तो ये बताइए, सरकार अभी कई बार बोलती है कि हर सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, सरकार जो है जो बोल रही है वो सच साबित हो रहा है? आज भी गड्ढा उसी तरह से है। तो क्या माना जाए, सरकार की जो बातें हैं वो बातें झूठी साबित हो रही है? सरकार तो जो अगर जो काम करनी चाहती है तो वहाँ सरकार तक यह काम को पहुँचाना, उसको जनाना जरूरी है ना। यहाँ के इलाके के लोग जो चाहेंगे तब तो होगा। यहाँ के विधायक चाहेंगे, यहाँ के सांसद चाहेंगे तब तो होगा। सरकार चाहती है लेकिन विधायक काहे नहीं चाहते हैं? अब सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन वहाँ तक जब पहुँचाया जाएगा तब तो यह समस्या वहाँ तक पहुँचेगा तब तो। चलिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं बलिया के जो है ये पड़ता है सलेमपुर का जो क्षेत्र, और यहाँ पे जो विधायक वर्तमान के हैं, आज ऐसे जो है एक बार उनका आगमन हुआ था कि उसके बाद दोबारा ये जनता के बीच में आए नहीं, और यहाँ की वो जो हालत है, आज ऐसे हालात यहाँ के लोगों का हो गया है, यहाँ के विकास ऐसे शिथिल पड़ गए हैं कि लोग आज सभी लोग पछतावा कर रहे हैं। खास ऐसे में भी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार, नमस्कार।